identified. Track and punish every terrorist. ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से नहीं, जनबल से जीतना है दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम जया मिश्रा है। आप सभी का बहुत स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर पर हो रही सियासत पर न्यूज 18 के सबसे बड़े सर्वे में आतंक के खिलाफ एक्शन में भारत ने पाकिस्तान को करारी चोट दी और इसका दर्द पाकिस्तानी तो महसूस कर रहे हैं, भारत में भी कुछ लोगों ने इस पर जमकर सियासत की है। आज इसी सियासी विवाद को लेकर न्यूज 18 ने जानी है जनता की राय और आपको दिखाएंगे क्या है जनता के जवाब। ऑपरेशन सिंदूर पर सबसे बड़ा सर्वे, सियासी वार पलटवार पर सर्वे कराते हुए हमने जनता की राय जानी। न्यूज 18 ने जानी है जनता की राय। सिंदूर वाली सियासत पर न्यूज 18 का सर्वे सामने आ चुका है। जवाब जनता ने दे दिया है, वो जवाब आपके सामने रखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर सबसे बड़ा सर्वे हमने कराया और हमने जानने की कोशिश की कि आखिर जनता राय क्या रखती है। सियासी वार पलटवार हमने खूब देखे, लेकिन जनता के बीच पहुंचकर हमने उनकी राय जानी है और सिंदूर वाली सियासत पर सर्वे का जवाब सामने आ चुका है, जो कि आपके सामने हम रखेंगे, आपको जनता की राय दिखाएंगे। और आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं न्यूज 18 के सर्वे का सबसे पहला सवाल क्या था। देखिए, हमने 5 सवाल पूछे थे और उन 5 सवालों पर जनता की राय हमने समझी थी। हमारा पहला सवाल जनता से था कि क्या नरेंद्र सरेंजर जैसा कमेंट किसी भी तरीके से सही है। दरअसल राहुल गांधी ने यह कमेंट पीएम मोदी को लेकर किया था और हमने देश की जनता से जाना कि आखिर क्या राजनीति में ऐसे कमेंट्स जायज हैं, क्या ये कमेंट्स राजनीति की मर्यादा को नहीं लांघते। वहीं न्यूज 18 का दूसरा सवाल था सर्वे का, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री पर इस तरह के निजी हमले राष्ट्रीय हितों की भावना के विपरीत हैं। सियासत में वार पलटवार आम बात है, लेकिन क्या राष्ट्रीय हित को नजरअंदाज करते हुए देश के प्रधानमंत्री पर इस तरीके से विपक्ष का हमलावर होना जायज ठहराया जा सकता है। क्या इस तरह की राजनीति पर आखिर देश की जनता ने राय रखी है अपनी, ये आपको बताएंगे। अब बारी तीसरे सवाल की है। जो हमारे सर्वे का तीसरा सवाल था वो ये था कि क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला आने पर प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा कड़ा रुख रखा है। सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं, इससे पहले भी आतंक के खिलाफ पीएम मोदी ने कड़े एक्शन लिए, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर आतंक पर प्रहार करना। पीएम मोदी हर बार कड़ा रुख अपनाते दिखे। इसे लेकर जनता का जवाब क्या है आपके सामने रखेंगे। चौथा सवाल हमारा था कि क्या ऐसी टिप्पणी करके कांग्रेस पार्टी भारतीय सेना सशस्त्र बलों का अपमान कर रही है, ये हमारा चौथा सवाल था। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कई कमेंट्स आउट ऑफ द लाइन दिए गए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस नेताओं के इन बयानों पर जनता का जवाब आ चुका है, जो आपके सामने रखेंगे। अब आपको दिखाते हैं आखिरी और 5वां सवाल हमारा सर्वे का क्या था। बीजेपी का कहना है कि जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच सिंधु जल समझौता में राष्ट्रीय हितों की अनदेखी की गई।
क्या आप इस बयान से सहमत हैं? इस पर भी जनता की राय आ गई है। आपने न्यूज 18 के सर्वे के 5 सवालों को देख लिया है। अब आपको दिखाते हैं कि हमारे सर्वे के नतीजे आखिर क्या हैं। आखिर किस सवाल पर जनता ने क्या कहा, क्या अपनी राय रखी है और कितने फीसद लोग सहमत और असहमत रहे, ये सब कुछ आपके सामने दिखाएंगे क्योंकि इस पर जनता की राय आ चुकी है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासी वार पलटवार हमने देखे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष का पहले स्टैंड कुछ और था और बाद में वो स्टैंड बिल्कुल बदल गया। एक दोहरा चरित्र विपक्ष का देखने को मिला। देश हित के मुद्दे पर विपक्ष के कमेंट बहुत अलग दिखाई दिए, जिस पर हमने सर्वे कराए और सर्वे के जवाब सामने आ चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर न्यूज 18 का पोल, ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस की बयानबाजी को लेकर सर्वे कराया गया। देखिए 6 से 7 जून को 2 दिन हमने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोगों की राय जानने की कोशिश की। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस की बयानबाजी को लेकर हमने सर्वे कराया। 6 से 7 जून यानी कि 2 दिनों तक हमने जानने की कोशिश की कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री को लेकर जो बयान दे रहे हैं वो बयान कितना सही है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि नरेंद्र सरेंडर, ट्रंप के एक फोन कॉल पर प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया, इसको लेकर हम जनता के बीच पहुंचे। 2 दिनों तक हमने सर्वे किया। हमने सर्वे के लिए हाईटेक पोलिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। हमने जानने की कोशिश की कि आखिर जनता इस पर राय क्या रखती है। न्यूज 18 की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और QR कोड से ये सर्वे हमने कराया और इस पर जनता की राय हमने ली है। देखिए कुल 14,671 लोगों ने अपनी राय रखी इस सर्वे में और इतने लोगों का जवाब जब सामने आया तो चौंकाने वाला ये जवाब रहा। और विपक्ष को लेकर जो बातें सामने आई है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। 14,671 लोगों ने अपनी राय दी है इस सर्वे में, उन्होंने हिस्सा लिया और हमारे जो 5 सवाल थे इसका जवाब उन्होंने दिया। अब बारी सर्वे के नतीजों की है। पहला सवाल जो हमारा था उस पर आपके सामने नतीजे रखेंगे और ये देखिए इस सर्वे के नतीजे आपके सामने हैं। किसी भी तरीके से क्या जो कमेंट राहुल गांधी ने किया, नरेंद्र सरेंडर जैसा कमेंट, वो जायज है क्या? और इस पर देखिए सर्वे के नतीजे 87.6% लोगों ने कहा नहीं और ये कमेंट गलत है। जनता की राय इस पर ये समझ आती है। हाँ में जो जवाब है वो बहुत कम है। 12.4% लोग कहते हैं कि ये सही है बयान, लेकिन 87.6% लोगों का कहना है कि ये सवाल और इस पर जो जनता की राय रही, जो नरेंद्र सरेंडर वाला कांग्रेस पार्टी का बयान है या राहुल गांधी का सीधे तौर पर ये बयान है, ये बहुत गलत है। और आप इसे समझ सकते हैं कि 87% से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री के साथ दिखाई देते हैं और ये जवाब हमने आपके सामने रख दिया है। नरेंद्र सरेंडर वाला बयान काफी चर्चा में रहा और राहुल गांधी के बयान को लेकर लोगों ने काफी कमेंट्स किए हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जो बयान दिया था कि ट्रंप के कहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया, जी हजूर कहते हुए, और उसी पर हमने ये सर्वे कराया। और देखिए जो सर्वे के नतीजे हैं वो आपके सामने हमने रखे, जिसके जवाब में 12% लोगों का जवाब हाँ में है और 87.55 यानी कि आप कह सकते हैं कि लगभग 88% लोगों में ना में ये जवाब आता है। यानी ज्यादातर जनता को लगता है कि कांग्रेस का ये बयान पूरी तरीके से गलत है। देश हित पर कांग्रेस को इस तरीके से बयान नहीं देना चाहिए था। ऑपरेशन सिंदूर पर सबसे बड़े सर्वे पर क्या है जनता की राय, वो भी आपको सुनवा देते हैं। पटना के लोगों की राय क्या है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर तो बहुत कामयाब रहा है, जिसका पूरा देश सहयोग किया और सराहना भी कर रहा है, तो इसके लिए तो बोलना गलत है। सिंदूर बहुत ही अच्छा रहा और इससे जनता में खुशी भी आया। तो कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन सरेंडर क्यों बोल रही है? देखिए वो ऑपरेशन सरेंडर बोल रहे हैं, उनके मन में जो भी आए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर तो सिंदूर ही रहा।
आपको याद हो गया जब 11 सैनिक का सर काट के ले गए थे, उसके अगेंस्ट कांग्रेस क्या की थी? तो कांग्रेस 50 वर्ष सरेंडर ही किया है पाकिस्तान के सामने। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनका दिमाग ही नहीं काम करता है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि सिंदूर का मतलब क्या होता है। शादी विवाह तो किए ही नहीं है, उनको क्या पता कि सिंदूर क्या होता है। सिंदूर खत्म, सिंदूर तो इतना सक्सेसफुल है कि पूरा देश का आदमी जागृत है, अभी भी जल रहा है सबका शरीर। कांग्रेस के राहुल गांधी जी जो है ना, वो कांग्रेस के बसाह बैल है। बसाह बैल जो है वो मूड़ी हिला करके भीख मांग सकती है, लेकिन वोट नहीं मांग सकता है मेरे भाई। और देश में नहीं, पूरे विश्व के अंदर में जो है ना, नरेंद्र मोदी नाम का जो है डंका बज रहा है कि किस तरह पाकिस्तान को नस्ते नबूद कर दिया गया है। उनके जितने भी टेररिस्ट सेंटर थे उनको नस्ते नबूद कर दिया गया है। और इस तरह की मैं समझता हूं कि ओछी बातें नहीं करना चाहिए। कम से कम राष्ट्र हित, देश हित सर्वोपरि है। देखिए, कांग्रेस के इतिहास को अब देखिएगा ना, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद इन्होंने देश प्रेम जो भी किया उनको अलग साइड करते गए। आज जो देश प्रेम है चरम सीमा पे, राष्ट्र प्रेम चरम सीमा पे, हर काम जो हो रहा है वो जनमानस के जो मन में है वो हो रहा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। राहुल जी को तो कोई काम है नहीं। हर प्लेटफॉर्म पर भारतीयों को नीचा दिखाने का काम हो गया है। नरेंद्र मोदी फोबिया इनको हो गई है। सोते उठते जाके नरेंद्र मोदी को ही फोबिया होगी, उसी के नाम से इनका सांस चल रही है। तो सर्वे के जवाब हमने आपके सामने रखे थे और देखिए बिहार के लोगों की राय भी आपने सुन ली। उनका कहना है कि ये तो कांग्रेस का चेहरा है। देश हित की बात जब आती है तो कांग्रेस की बिल्कुल राय अलग दिखाई देती है। जब जनता सरकार के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है, उस वक्त में राहुल गांधी ओछी हरकत कर रहे हैं। राहुल गांधी सरकार से ही सवाल पूछ रहे हैं और ऐसे में दुश्मन देश को वो कहीं ना कहीं एक मुद्दा भी दे देते हैं और इसको लेकर लोगों की राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जाते हुए दिखाई दी है। अब बारी दूसरे सवाल की है, जनता की उस पर राय क्या है ये आपके सामने रखेंगे। दूसरा सवाल हमारा क्या था, अब ये आपको बता देते हैं। हमारा दूसरा सवाल था कि क्या आपको लगता है, देखिए आपको लगता है कि प्रधानमंत्री पर इस तरीके के निजी हमले राष्ट्रीय हितों की भावना के विपरीत हैं? जवाब आप देख लीजिए। हाँ में जो जवाब है वो 75.7% है, यानी कि लगभग 76%, और नहीं में 24.3% लोग जो कि कह रहे हैं कि नहीं, लेकिन हाँ वाले लोगों की संख्या यहां पर भी ज्यादा दिखाई दे रही है। और ये आप देख रहे हैं कि यहां भी राष्ट्रीय हितों की भावना को ध्यान में जनता ने रखा है और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री पर जिस तरीके के बयान दिए जाते हैं या राजनीति की जाती है वो सही नहीं है। और जब हमने सवाल किया तो वो सवाल करते हुए जनता का कहना है कि राष्ट्र हितों में ऐसे बयान सही नहीं है। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री पर इस तरीके के निजी हमले राष्ट्र हितों की भावना के विपरीत है? ये हमने सवाल किया था और जनता का कहना है कि ये बिल्कुल सही नहीं है। लगभग 76% लोगों ने हाँ में जवाब दिया और 24.35% लोगों ने ना में जवाब दिया है और उनका कहना है कि ये गलत है। तो सिंदूर वाली सियासत पर न्यूज़ 18 के सर्वे पर क्या कहता है गोपालगंज, ये भी आपको सुनाते हैं। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने के लिए नरेंद्र सरेंडर नारों का इस्तेमाल किया है। ऐसे में इस नारों के बाद गोपालगंज के लोग क्या सोचते हैं, सीधे तौर पर हम गोपालगंज के वरिष्ठ नागरिकों से ही बात करते हैं। क्या इस तरह के नारों का इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, इस तरह के नारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री का जो गरिमा है, मर्यादा है, उसको बरकरार रख करके और तब हमको किसी तरह की टिप्पणी करनी चाहिए। के लिए इस तरह का भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, अब भाषा का इस्तेमाल गलत है।
समझ गए, क्योंकि प्रधानमंत्री देश के पहला नागरिक है। हम भी अच्छा किया और वो ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया वो देश के लिए बहुत ही सुंदर बात हुई। और चाहे जो नुकसान हुआ हो, लेकिन देश के लिए हुआ है, देश के लिए वहाँ जितने आतंकवादी थे उनमें से बहुतों का सफाया तो कर दिया। सर, प्रधानमंत्री जी देश के एक नंबर प्रधानमंत्री है, देश को अच्छा तरह से चला रहे हैं। जो काम किए हैं बहादुरी के काम किए हैं साहब। देश में दुश्मन घुस गया तो प्रधानमंत्री जी उसको सफाया किए हैं, जनता को भलाई किए हैं। ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? हरेश्वर राम। क्या प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? ये अच्छा नहीं है। राहुल गांधी ने जो भी शब्द को बोला है प्रधानमंत्री के ऊपर, अपमानित शब्द है। प्रधानमंत्री का एक गरिमा है, वो हर आदमी का प्रधानमंत्री है। राहुल गांधी को इस तरह का शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए प्रधानमंत्री के ऊपर। क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री के बारे में जो राहुल गांधी कहे हैं कि अभद्र शोभा नहीं देती है, अभद्र बात। और प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं उसको बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ऐसा ही प्रधानमंत्री को जो है सो देश का ज़रूरत है। और प्रधानमंत्री जो सिंदूर ऑपरेशन जो किए हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसा ही प्रधानमंत्री को देश का जरूरत है। गोपालगंज के बुद्धिजीवी लोगों ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस को राजनीति के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और देखिए, गोपालगंज के लोगों की भी बात आपने सुन ली। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी के साथ वो दिखाई दिए, साथ ही साथ राहुल गांधी ने जो बयान दिया उनको लेकर, उस पर गोपालगंज के लोगों का कहना है कि ये सही नहीं है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की मर्यादा रखनी चाहिए। अगर वो बयान देते हैं तो उनको सोच समझ के बयान देना चाहिए, ये सही नहीं है। तो गोपालगंज के लोग भी सरकार के साथ दिखाई दिए। उनका मानना है कि पाकिस्तान के घर में घुसकर प्रधानमंत्री ने जवाब दिया और ऐसे ही प्रधानमंत्री की जरूरत है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बारी तीसरे सवाल की है, उस पर जनता की राय क्या है आपके सामने अब रखेंगे। हमारा सवाल था कि क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला आने पर प्रधानमंत्री मोदी का रुख हमेशा कड़ा रहता है? ये हमारा सवाल था और इस पर जो जवाब है वो देखिए। हाँ में 88% लोग हैं, जबकि अगर ना की बात की जाए तो बहुत ही संख्या ये कम है, 11.94 सिर्फ, यानी कि 12% लोगों का जवाब ना में है, जबकि 88% लोग ये मानते हैं कि इस तरीके से कड़ा रुख रखने वाला पीएम इससे पहले बहुत कम हुए या आज के समय में बेहतर जो फैसले ले सकते हैं वो प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के साथ ही वो जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री इस तरीके से कड़े फैसले लेते रहें, इस पर जनता प्रधानमंत्री के साथ है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला जब है तो प्रधानमंत्री मोदी के फैसले बेहतर होते हैं। उन्होंने पाकिस्तान को कड़ा मैसेज दिया, चाहे वो सिंधु जल समझौते का मुद्दा हो या फिर पाकिस्तान को ये बताना कि अगर वो आतंकवादियों को पनाह देता है, आतंकवाद पर अपना रुख इसी तरीके का रखेगा, तो फिर पड़ोसी रहते हुए भी उसको खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ये साफ कर दिया। देखिए, सिंदूर वाली सियासत पर न्यूज़ 18 के सर्वे पर क्या कहती है रांची की जनता, उनकी राय भी अब आपके सामने रख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के मसले पर देश भर में खूब सियासत हो रही है। कांग्रेस ने नरेंद्र सरेंडर का नारा दिया है, आम लोगों में भी इसे लेकर आक्रोश है। इस वक्त हम रांची के धुरवा इलाके में हैं और हम लोगों से ये जानने का प्रयास करेंगे कि कांग्रेस ने जो नारा दिया उसे ये लोग किस तरीके से देखते हैं और उनकी क्या राय है। कांग्रेस कहती है नरेंद्र सरेंडर, क्या सही है? एकदम गलत है, एकदम बिल्कुल ही गलत है। नरेंद्र मोदी देश के हित के काम कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पूरे देश के लिए जरूरी है। अब राहुल गांधी कुछ भी उलझुल बोल दे तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एकदम बेहुदागिरी वाली बात करते हैं। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री पर तो नहीं है करना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जो काम किए हैं उस पर टिप्पणी कर रहे हैं राहुल गांधी।
ऑपरेशन सिंदूर पर क्रिटिसाइज कर रहा है, सेना के क्रियाकलापों पर का आलोचना कर रहा है, जो बिल्कुल सरासर गलत है। ऑपरेशन सिंदूर सफलता के लिए हम लोग काफ़ी धन्यवाद देते हैं पूरे मोदी जी को, पूरे देश को, सेना को धन्यवाद देते हैं उसकी बहादुरी को। लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि नरेंद्र सरेंडर कर गए। ना नरेंद्र का कांग्रेस सरेंडर कर लिया, उसी प्रकार दूसरे को कहेगा। इतना अटैक हुआ उसके बाद क्या किया कांग्रेस। क्या आपको लगता है जब भी देश की बात आती है तो नरेंद्र मोदी का काम सही होता है? सही काम है, 100% सही है, 101% सही है नरेंद्र जी जो कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। मोदी जी के समर्थन में आप लोग समर्थन। बिल्कुल, ये राजधानी रांची वासी हैं जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भी कदम उठाया वो बिल्कुल सही था और विपक्ष को इस तरीके के सवाल देश के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर और सेना के ऊपर नहीं करनी चाहिए। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, रांची की जनता की राय आप सुन रहे थे। वहां पर भी लोगों का यही कहना है कि राहुल गांधी को इस तरीके के बयान नहीं देना चाहिए। और रांची की अगर बात की जाए और वहां की जनता की बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा चौंकाने वाला हो जाता है, क्योंकि वहां पर बीजेपी या एनडीए की सरकार नहीं है। फिर भी लोग ये मानते हैं कि विपक्ष जब देश हित का मुद्दा होता है तो बहुत ही सोच समझकर उसे बयान देना चाहिए। राहुल गांधी के बयान से वो भी सहमत नहीं दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर या फिर पाकिस्तान के खिलाफ जो भी अब तक एक्शन लिए, उस पर रांची की जनता भी उनके साथ है। अब आगे बढ़ते हुए अपना चौथा सवाल जो सर्वे का है आपके सामने रखेंगे, उस पर जनता की राय क्या है ये देख लेते हैं। देखिए, हमने जो चौथा सवाल पूछा था, क्या ऐसी टिप्पणी करके कांग्रेस पार्टी सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान दिखा रही है, ये चौथा सवाल था। और इस पे आप देख सकते हैं नहीं में 86.3% लोग हैं, जबकि हाँ की बात की जाए तो ये संख्या बहुत कम है। और ये जो संख्या है ये 13.7% है, यानी कि 13.7% मानते हैं कि ये हाँ में हो सकता है, लेकिन जो नहीं वाले हैं उनकी संख्या ज्यादा है। यानी कि टिप्पणी जो कांग्रेस पार्टी ने की वो सशस्त्र बलों का अपमान है, ये जनता मानती है। इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। भारतीय सेना, सशस्त्र बलों का मनोबल इससे घटता है और जब देश हित का मुद्दा हो तो सबको एक साथ होना चाहिए, वहां पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इसी को लेकर जब हमने सवाल पूछा था कि क्या ऐसी टिप्पणी करके कांग्रेस पार्टी सशस्त्र बलों का मनोबल घटा रही है क्या, तो इस पर जो जवाब आया वो हमने आपके सामने रखा है। राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए नरेंद्र सरेंडर का नारा दिया, जिस पर हजारीबाग के लोगों ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। क्या कहती है वहां की जनता, आपको सुना देते हैं। में कुछ स्थानीय लोग हैं, बुजुर्ग हैं, हम इनसे जानेंगे कि इनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया बताएंगे। हम कहना चाहते हैं कि जो हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो चलाए सिंदूर, उसमें करीब करीब सैकड़ों आदमी आतंकवादी जो थे उनका खात्मा हुआ। 9 जगह पर स्ट्राइक हुआ और पूरा करीब करीब आतंकवादी का खात्मा हुआ। और बोले हैं मेरे प्रधानमंत्री कि अगर आतंकवादी फिर हमला किया तो मैं फिर यही ऐसे ही करूंगा। 2 मई की रात को जो हुआ पाकिस्तान में, उससे शहबाज और आसिम मुनीर जो है वो दहल गए हैं। उसके पास बात करने के कोई पॉइंट ही नहीं है, वो तो विपक्ष है, कुछ भी कमेंट करते हैं। लेकिन राहुल गांधी का क्या बात बोलना चाहिए। तो हजारीबाग की जनता की राय आपने सुन ली। उनका कहना है कि विपक्ष ने जो बयान दिया, राहुल गांधी ने जो बयान दिया वो सही नहीं है। इस तरीके के बयान देश हित के मुद्दे पर कम से कम नहीं देना चाहिए, बचना चाहिए। आगे बढ़ते हुए 5वें सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 5वां और आखिरी सवाल, उस पर जनता की राय क्या है आपको दिखा देते हैं। देखिए, जो हमारा 5वां सवाल था, सिंधु जल समझौता में भारत के हितों की अनदेखी की गई थी, क्या आप इस बयान से सहमत हैं? जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच जो समझौता किया गया था उसको लेकर बीजेपी ने कमेंट किया था और उस पर जनता की राय हमने जानने की कोशिश की है। जो सर्वे के जवाब आए हैं वो देख लीजिए। हाँ में 83.4% लोग हैं, जबकि नहीं कहने वाले लोगों की जो संख्या है वो बहुत कम है। 16.6% लोगों का कहना है कि ये
सही नहीं है जो बीजेपी की तरफ से एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है कि ये बिल्कुल सही कहा गया था और सिंधु जल समझौते में राष्ट्रीय हितों की अनदेखी हुई थी, ऐसा जनता भी मानती है। इस सवाल के जवाब में 83.38% लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल सही बीजेपी ने कहा है। कम से कम 17% लोगों ने यह माना है कि यह जवाब सही नहीं है। अब जल्दी से आपको जो हमारे 5 सवाल थे सर्वे के वो दिखा देते हैं। पहला सवाल था, क्या नरेंद्र सरेंडर जैसा कमेंट किसी भी तरीके से जचता है? जवाब था 87.6% लोगों का कि नहीं, 12.4% लोग मानते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही था जो राहुल गांधी ने कहा। दूसरे सवाल पर आ जाते हैं। दूसरा सवाल यह था कि आपको लगता है क्या कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्रीय हितों की बात होती है तो वो उनके राष्ट्रीय हितों की भावना के विपरीत है इस तरीके के कमेंट? तो इस पर जवाब देख लीजिए। हाँ में कम से कम 76%, नहीं में 24.3% लोग हैं। तीसरा सवाल आपके सामने रखते हैं। तीसरा सवाल यह था कि आपको लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला आने पर प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा कड़ा रुख रखा है? यहां पर जनता का जवाब 88% लोगों की राय है कि हां प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा डटकर जवाब दुश्मन को दिया है, कड़े रुख उन्होंने रखे हैं। और जो 12% लोग हैं उनका जवाब ना में है। चौथा सवाल है वो ये है कि क्या ऐसी टिप्पणी करके कांग्रेस पार्टी सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान दिखा रही है क्या? इस पर भी आप देखिए, नहीं में ज्यादातर लोग हैं। नहीं में जो जवाब है 86.3 है और हाँ में 13.7% है। यहां पर भी जनता की राय आप समझ सकते हैं कि वो भारतीय सेना सशस्त्र बलों के साथ है। पांचवा और आखिरी सवाल, बीजेपी के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच सिंधु जल समझौता जो हुआ था वो हितों की अनदेखी करके की गई थी, ये बयान। और इस पर जो जवाब आया है वो देखिए, 83.4% लोगों का कहना है कि हाँ बिल्कुल बीजेपी ने सही कहा है, जबकि जो नाम में जवाब है वो 16.6 यानी कि 17% लोगों का मानना है कि बीजेपी ने ये गलत कहा है। ऐसा बीजेपी का कटाक्ष और बयान सही नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोगों ने माना कि ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री मोदी के एक्शन, सीज फायर पर मोदी का फैसला और पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी की जो मजबूत छवि है उसको जनता सराह रही है। जनता मोदी सरकार के साथ दिखाई दे रही है। देश के मुद्दों पर विपक्ष की बयानबाजी को जनता ने सीधे तौर पर नकार दिया है और माना है कि कड़े फैसले अगर देश हित में मोदी ले रहे हैं तो वो बिल्कुल सही है। नए भारत और मजबूत जो चेहरा है नया भारत का वो जनता को पसंद है। और इसी सर्वे सवाल जवाबों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे जोहार झारखंड देखिए मेरी सहयोगी शिप्रा झा के साथ। I say to the whole world, India will identify